अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से और बहुत ही दिनों के बाद बल्कि महीनों के बाद मेरा दिल हुआ आज ऑमलेट खाने को, क्योंकि मेरा बीच में जैसे दिल उकता सा गया था ऑमलेट से। तो इस दफ़ा भी जब मैं बना रही थी खूब सारी मैंने इसमें जो मिर्चें थी ग्रीन वाली वो काट दी थी ताकि मुझे थोड़ा ये इसका टेस्ट अच्छा लगे। अच्छा, व्लॉग प्रॉपर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जो मेरा नाम है या चैनल का नाम है, यानी मेरा नाम नहीं चैनल का नाम ही है, तो चैनल का नाम जिसमें एक नाम है ना यूरोप का, वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। और स्पेशली शाजिया जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मीरपुर ख़ास से है मेरे ख़्याल में, और शाजिया ख़ान नाम है उसका। तो उसका अपना भी चैनल है, लेकिन जब वो लाइव आती है और मैं इसके लाइव में चली जाती हूँ एलवी में, तो उसको फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मेरा नाम और इसकी प्रोनाउंसिएशन करना। तो लाइफ इन यूरोप के यूरोप मेरे ख़्याल में इजी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, नाश्ता भी हमारा हो गया है और ये देखिए हमारे घर आए हैं गेस्ट, मेरे हस्बैंड की जो फैमिली हैं वो लोग आए हैं। तो चूँकि ये लोग आ नहीं सके थे, हमारे जो बर्थडे पार्टी थी उस पे नहीं आ सके थे, बहुत ही कम टाइम था, तो अब कल परसों ही आए थे वो लोग और मेरे लिए लेके आए हैं ये जो कि फ़्रेश पौधे हैं। और यहाँ पे बस रिवाज भी यही है कि अगर कोई फ्रेंड है या कोई बड़ा है, कुछ भी है इस तरह, उनकी बर्थडे है तो फूल लेके जाते हैं, साथ में चॉकलेट लेके जाते हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए, अगर छोटे बच्चे हैं यानी बहुत छोटे हैं तो ज़ाहिर है फिर खेलने का ही कोई खिलौना वगैरह, या फिर स्पेशली यहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स वगैरह लेके जाते हैं। अच्छा जी, तो ये फैमिली ये तो पहले भी आप लोग देख चुके हो। और निदा की विश थी कि यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में, और मैंने जब कैमरा इनके सामने पकड़ा है ना, तो ये थोड़े से हैरान भी हो गए कि मैं हर दफ़ा क्या करती हूँ। खैर, अब ये भी आदी हो गए हैं। चाय बन गई थी हमारी और यहाँ पे बस फिर हम लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे। और इसका जो मेरे हस्बैंड का बेटा है ना, ये इसकी बहुत अच्छी आदत है कि ये टेबल पे बैठ के पहले सबको सर्व खुद ही कराता है। और ये इसकी बीवी है, छोटा सा एक बेटा है, और ये गिफ्ट लेके आए थे रयान के लिए। 2 बुक्स लाए थे और एक छोटी सी कार लेके आए थे, पर रयान है कि मुझे देखने ही नहीं दे रहा था। इतनी अच्छी ये बुक है, इसके साथ छोटी सी एक लैम्प भी है, और लेकिन खैर ये देखने मुझे नहीं दे रहा था। निदा की गिफ्ट की बात रहती है, तो निदा की विश थी ड्रेसिंग टेबल की अपने भाई से, वो उसने पूरी कर दी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि निदा के का जो रूम है इसका मैं टूर दे दूँ, क्योंकि पापा ने उसके लिए बेड, उसकी विश थी कि बेड ले ले। तो बेड में जब हम लोग रोला और पोको गए थे तो उसकी वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो फर्नीचर मॉल्स है। तो खैर कमरे का मैं दूंगी टूर इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मैं सेट हो जाऊं। बाकी काम वगैरह इतने चलते रहते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने इसकी वीडियो बनानी है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आ गया था लंच का टाइम और देर भी हो गई थी क्योंकि वो लोग भी थे, और जब वो जा रहे थे मैंने तो काफ़ी कहा था कि वो लोग भी ठहर जाएं, लेकिन उनका बेटा जो है वो 12 बजे उसके सोने का टाइम होता है, तो इसलिए फिर वो चले गए थे और मैं फिर आ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं रयान के साथ बैठी हुई थी, बुक्स वगैरह देख रही थी, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो किचन में मैंने पहले तो सोच रही थी कि क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह भी हम लोगों ने पराठे खाए थे, तो जब हम लोग नाश्ते में पराठे खाते हैं फिर दोपहर को मैं ये रोटी नहीं बनाती, बल्कि कभी नूडल बना लेती हूँ, कभी राइस बना लेती हूँ। तो सोचा कि बच्चे भी घर पे हैं और बच्चे भी राइस शौक़ से खाते हैं, तो प्लेन राइस में बना लूँगी चिकन क्यूब डाल के, और उसके साथ में जलफरेज़ी चिकन जो है सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के वो बना लूँगी।
असल में ये काम भी थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि राइस जब मैं प्लेन राइस बना रही होती हूँ तो फिर मैं जो राइस कुकर है उसमें ही बनाती हूँ। और जो चिकन ब्रेस्ट था वो भी कटा हुआ जैसे पड़ा ही था, मैंने जल्दी से उसको मैरिनेट किया और उसके बाद जो सब्ज़ियाँ घर में पड़ी हुई थी जैसे शिमला मिर्च वगैरह तो वो मैंने साथ में काट दी थी। और अभी रयान का आना जाना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रयान भी कभी आता है कभी जाता है, डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन खैर ये इतना अच्छा और प्यारा और मीठा सा बोलता है ना कि मैं कभी इसको गुस्सा भी नहीं कर सकती हूँ। और ख़ैर बच्चे हैं, ज़ाहिर है शरारती होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस में है जनाब जलफरेज़ी भी। और एक फ़नी भी बात यहाँ पे मुझे याद आ गई, जब मैं शॉपिंग करने गई थी, देसी शॉपिंग तो मैं चूँकि जलफरेज़ी को मैं अक्सर मैं दिलफरेज़ी भी बोल लेती हूँ। तो जब मैं मसाला ले रही थी तो मैंने उस जो बाई है उसको मैंने कहा जलफरेज़ी की बजाय मैंने उसको दिलफरेज़ी बोल दिया। फिर मुझे बाद में याद है उसने भी मुझे मसाला दे दिया। मैं बाद में सोच रही थी ये मैंने क्या किया घर में जब मैं दिलफरेज़ी बोलती हूँ उसको भी मैंने दिलफरेज़ी ही बोल दिया था। खैर कभी कभी ये क्रेज़ी काम मुझसे हो जाते हैं, जैसे होते रहते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी साथ में सलाद भी बना रही थी क्योंकि सलाद की चीज़ें पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने सोचा ये भी मैं साथ में बना लूँ। और जी लंच हमारा रेडी हो गया है, टेबल पे रखूँगी अब चीज़ें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अभी हम करेंगे अपना लंच एंजॉय और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये जो व्लॉग है ना ये संडे का है, तो बस लेती हूँ इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।